है। इस दुनिया में केवल गाय का मूत्र ही पीने लायक है और किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है। गंगा जल से ज्यादा शुद्ध किसी का मूत्र है तो गाय का मूत्र है। क्या बोला तूने? ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद में लोग राजेंद्र गौतम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के जो मंत्री हैं उनको दंड देने के लिए फिर हम लोगों को आगे आना होगा। आशा करता हूं कि जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई हो। अगर एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं कि जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। तो रुको जरा, सब्र करो। राजेंद्र पाल गौतम साहब पर साधु लोग जो है वो कह रहा है कि 50 लाख रुपया का इनाम रखेंगे। सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि बाबा काम तो करते नहीं हो, 50 लाख इनाम दे रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो क्या? इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो? पहले पूछो बाबा से। डरपोक आदमी, तुम इनाम दे रहे हो किसी और को। अरे हिम्मत है तो खुद आओ ना, खुद आसपास बातचीत करेंगे। गीदड़ और भेड़ियों के सामने प्रेम करना, शांति की बात करेंगे, आपको खा जाएगा। तो उसके लिए जो है रक्षा के लिए डंडा बगल में रखना पड़ता है। और जिस दिन आप अपने खड़े होके देखिए, भावना आहत तो हम कुछ नहीं भी बोलेंगे तब भी हो जाएगी। मेरे शर्ट अच्छे सफेद हैं, कपड़े अच्छा हैं, मूंछ रखने में उससे भी स्टाइल गड़बड़ हो जा सकता है, बुलेट पे चल रहे हैं उससे भी। तुम्हारी भावना का हमने ठेका लिया है क्या? अगर यह तुम्हारी भावना आहत होना है तो तुमको हर सेकंड, हर पल, हर मिनट तुम्हारी भावना आहत होगी और करेंगे। अपने आप को सुधारो। तो इनकम टैक्स जरूर गौतम साहब लिखिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी आजकल बड़ा एक्टिव है, सीबीआई, उनको भी लिख दीजिए जरा बाबा का पता करो पैसा कहां से आया है, दान में मिला है, भीख मांगा है कि कमा के लाया है, और इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है कि नहीं भर रहा है। अच्छा जी, ये पूजा कर लो, ये हवन कर लो, ये तिथि आ गई, ये डेट आ गई, खुद का काम तो तुम्हारा वैसे बनता है और तुम दूसरों के लिए निकालते हो, भविष्यवाणियां करते हो, दूसरों को कहते हो कि किसी का सर कलम कर देंगे हम। तो अगर कोई इतना नहीं है 50 लाख रुपए देंगे सर कलम, मुझे लगता है 50 रुपए भी कभी जिंदगी में अपनी मेहनत के कमा के देखे, इनसे पूछो, अगर भीख नहीं मांग के देखे। तो ये तो हाल है। और रही बात आपकी बात की हमें धमकियां मिलती है, हमें आदत हो चुकी है, क्योंकि इस देश में अब युवाओं को भी समझ आना चाहिए और हम जैसे एक्टिविस्ट लोगों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि जो आपसे डरता है ना, डरपोक, जो डरपोक है असली में खोखला है, वो आपको धमकियां देगा जो कुछ नहीं कर सकता। पिया है ना माँ का दूध और है हिम्मत तो आप मेरे सामने खड़ा हुआ। बड़े प्रसिद्ध संत है वो अयोध्या के, आप खोखले बता रही हैं। एक सेकंड, वो संत है तो क्या हम क्या है? हंस है वो। हम अच्छा वो होंगे परमहंस, उन्होंने खुद को अपने आप को इस चीज से नवाजा होगा, हम नहीं मानते। अगर संतों, आपने देखा होगा कि संतों महापुरुषों की वानियां इस तरीके की होती है। मैं भी सिख समुदाय से हूँ, मेरे घर में भी धार्मिक लोग हैं, मैं अपनी माँ को ही देख लेती हूँ यार, वो अगर सुबह उठ के पूजा पाठ के पाठ पढ़ती है, कुछ करती है। मैंने भी अपने घरों में देखा, कभी कोई ऐसा मैंने बुलाते हुए नहीं देखा, किसी को जान मार काटने की धमकियां देते हुए नहीं देखा। तो आई हैवंट सीन वो किस चीज का, वो धर्म नहीं, वो धंधा होता है जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि हमारी दुकान चलना बंद हो जाएगी। आपको ना एक्चुअली जिस तरीके से वो 22 प्रतिज्ञाओं वाला ले लीजिए, अगर कोई 22 प्रतिज्ञाएं ले रहा है, जिस तरीके से बाबा साहेब ने वो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, मैं उस टॉपिक पे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर जिसने सबसे पहले उन चीजों को लिखा था, प्रमोट किया था, जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसने तुम लोगों के देश का संविधान लिखा। तो आप इमेजिन कर सकते हो वो कितना लर्नड इंसान होगा, कोई बात हवा में तो की नहीं होगी। अब ये मूर्ख जो खुद अपना घर छोटे छोटे धंधे बिजनेस करके चलाते हैं, इस तरीके से लोगों को मूर्ख बना के, ये बताएंगे वो एक डर था, वो एक बुखलाहट थी कि हमारी चलती फिरती दुकान धर्म का रास्ता दिखाते आप धंधा बता रही हैं। देखिए उनकी भावनाएं आया हो जाएंगी। देखिए भावनाएं गई भाड़ में। वो कौन सी भावना जो हाथ आग हो जाती है? भैया ये कैसी भावना है तुम्हारी? हर मेरी भावना, इस भावना को ना मेरे पास लेके आ। आई वॉन्ट टू स्कूल दिस भावना। मुझे लगता है कि भावना बेचारी बड़ी बेबस है, लाचार है, इसके साथ कोई दे नहीं रहा। इस भावना को पकड़ के ना मेरे पास ले आओ, हम इसको मजबूती देंगे, इसको एजुकेट करेंगे, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि ये मजबूत हो, ताकि ये छोटी छोटी बातों से बेचारी आहत ना हो। मुझे लग रहा है ये अकेली रह चुकी है भावना इस देश में। ये छोटी बात आप धंधा बता रही हैं। देखिए ये धंधा ही है, ये धंधा ही है। भला चाहते हैं।
जो धर्म होता है ना वो जोड़ता है, धर्म कभी तोड़ता नहीं है। तो जो धर्म तोड़ने की बात करता है, जो धर्म नफरत की बात करता है, किसी को मारने की बात करता है, तो वो धंधा होता है, क्योंकि आपको डर लगता है कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आपके देश में संविधान है, आपका देश संविधान से चलता है। भाई अगर तू संत है, तुझे इतनी दिक्कत है, तो जाना कानून का सहारा ले, FIR दर्ज करवा, कानून के तरीके से चल, जो कानून कहता है उसको फॉलो होता है। मेरे पे भी तो क्या मैं जाके बोलूँ कि मैं किसी का गला से कलम कर दूंगी, काट दूंगी? नो, दिस कंट्री विल गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। आप लोगों ने सुना होगा हम जैसे लोगों को बोलते कि भैया हम तो आंदोलन जीवी हैं या हम तो एंटी नेशनल्स हैं। ये है एंटी नेशनल्स की जुबान, वाणी, जो देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते। समझ के लगता है ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब ऐसे लोग सत्ता में बैठे हो तो जेल में कैसे हो सकते हैं? बात ही है, मुद्दे की बात ये है कि जो लोग रेपिस्ट हैं, जो लोग बेईमान हैं, जिन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा क्राइम रेट्स है, आरोप है, वो लोग ही सत्ता में, पावर में बैठे हैं। तो फिर आप जस्टिस की बात किससे करोगे? अगर आप मेरा गला काट रहे हो, आप मुझे मार रहे हो, तो मैं आप ही के बस न्याय मांगने आऊंगी क्या? ये बात है। ओहो, इनकी वो भावना में बह जाए, हम भावना में बह के कुछ बोल दे, हमने कोई चीज बोल दी तो वो उनकी भावनाएं हर्ट हो जाती हैं, फिर आप हम पे मुकदमे, हम किस चीज से? अच्छा, आपका धर्म ही कैसा, वो विश्वास ही कैसा, या वो प्यार ही कैसा, वो धर्म ही कैसा जो किसी के कहने पे खत्म हो जाए, टूट जाए? वो क्या चीज है? मतलब मैं अगर किसी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, आपने मुझे भड़का दिया तो मैं भड़क जाऊँ? ये मेरा प्यार है, ये मेरा विश्वास है क्या? बिल्कुल हेट स्पीच में आता है, ऑफ कोर्स आता है ये हेट स्पीच में। तो यही तो चीज है, जब देश का कानून इतना कम इन्होंने कर रखा है, सारी चीजें अपने हाथ में कर रखी है, तो फिर आप किससे न्याय की उम्मीद करोगे? एक ही चारा बचता है, सड़कों पे आओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। ऐसे मुझे तो लगता है ये तो आई डोंट नो जिनके बारे में कहा है, उनको अगर थोड़ी सी भी सोची हो तो वो जाएं, FIR करवाएं SC/ST एक्ट के अंदर, क्योंकि वो दलित हैं नेता और SC कम्युनिटी से हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि जब आपको पब्लिकली कोई इतनी बड़ी बात बोल रहा है और वो वकील भी हैं, तो भाई जी बुद्धि का इस्तेमाल करें, जाएं थाने में, SC/ST एक्ट लगवाएं और इस हेट स्पीच को वहीं पे एंड करें, ताकि आज आपको धमकी दिया, आप तो इन्फ्लुएंशियल इंसान है, ऐसी एक सेकेंड इन्फ्लुएंशियल इंसान है, ऐसी धमकी किसी ऐसे और इंसान को ना मिले जिसके पास, जो गरीब है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास लोग नहीं है पीछे, समझे? तो खैर, अगर लोग नहीं भी हैं तो डॉक्टर रितु, महमूद प्राचा, एडवोकेट भानु प्रताप जी हमेशा खड़े मुस्लिमों की आवाज बनती है। करा दी है तो SC/ST में एक्ट में करवाई है, पूछ लीजिएगा। FIR का मतलब नहीं होता, वो वकील उनको समझना चाहिए, SC/ST एक्ट के अंदर FIR करवाई है, बहुत बड़ा जुल्म है जो उन्होंने किया है। तो ये तो गौतम जी से आप पूछना, मैं गौतम जी की असिस्टेंट थोड़ी हूँ। RSS को बड़ी चिंता हो रही है कि हिंदू कम हो रहे हैं। ओहो, RSS को चिंता ये हो रही है हिंदू कम हो रहे हैं देश में? RSS खुद हिंदू हैं, हिंदुओं की इससे बड़ी सरकार, जो सरकार उनकी है, सरकार BJP की नहीं है, RSS की सरकार है, और अभी भी उनको चिंता हो रही है। बेईमानी वो करते हैं, गला वो काटते हैं, सारी चीजें मिल मिला के उन्होंने बेच दी, हमसे हमारे विश्वविद्यालय छीन लिए, शिक्षा छीन ली, रोजगार छीन लिया, और अभी भी इनको चिंता हो रही है हिंदू खत्म हो रहे हैं, क्योंकि धर्म की राजनीति तो है। मोहन भागवत कह रहे हैं ना, अब जाति मुक्त देश बनाना है। कहनी और कथनी और करनी में बहुत फर्क है। पहले खुद चल के देखे उस अमल, उनको बोलो उतरो, पहले जिस पोजीशन पे बैठे हो ना, उतरो वहां से, वो कुर्सी छोड़ो, खत्म करो RSS को। RSS सारी चीजों के जड़ है, आप RSS को खत्म कर दीजिए, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो क्या करे? संगठन है, अगर कोई संगठन मानवता की बात नहीं करता, मानवता के अधिकारों की, मनुष्य के अधिकारों की बात नहीं करता, इंसान को इंसान से लड़ाता है, नफरतों में बांटता है, धार्मिक विवाद करता है, कम्युनल राइट्स करता है, तो फिर किस चीज का वो संगठन हो? वो मानवता की बात नहीं, जाति की खत्म करने की बात कर। मैंने बार बार बोला, कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। जिस दिन वो करेंगे प्रैक्टिकली, आई वुड लिटरली लाइक टू बिलीव कि उनको बोलो अपनी कुर्सी छोड़े उस कुर्सी को, और किसी शोषित समाज के बंदे को अपनी कुर्सी दे दे, दलित शोषित समाज को, कि आज से RSS का संगठन ये चलाएगा, और आज के बाद हमारे में धर्म विशेष की बात नहीं होगी और वर्णाश्रम की बात नहीं की जाएगी, खत्म सारी जातियां, करो सब रोटी बेटी का संबंध शुरू करो, सारे आपस में, एक दूसरे का अगर विवाह होगा, शादी होगी एक दूसरे का, और हम नहीं बोलेंगे इस देश को स्वतंत्र, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम ये बात नहीं करेंगे। दिस इज सेक्युलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, वो बोले हमें संविधान पर विश्वास है, तो मैं मानती हूँ मोहन भागवत जो बकवास बोल रहे हैं वो सही है। आपने पहली बात है राजेंद्र पाल को उतारा है क्यों कुर्सी से? आप मेरे को सिंपल, मैं इस चीजों में नहीं जाना चाहती, मुझे सिंपली इस चीज का जवाब दो कि इससे अब गुजरात में वोट चाहिए हिंदुओं का, तो वहां पे राम बगल में चूड़ा, यहाँ पे पता था 33% दलित हैं पंजाब में, तो फिर उधर वहां जाकर बाबा साहेब का नाम बेचा। जहाँ पे जो चीज बिकती है, इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है, ये वहां जाके उसी चीज का सौदा करता है, वो चीज बेचता है। आज मेरी
केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। तो हम क्या मूर्ख हैं? इसीलिए घाटे का सौदा नहीं कर, हाँ तो नहीं कर रहा ना घाटे का सौदा, तो ये चीज तो हमें समझने की जरूरत है ना, मूर्ख तो हम हैं। अगर ऐसे ये चीज नहीं समझेंगे, हम जैसे लोग जो शोषित वर्ग है, जिस तरह मिनॉरिटीज हो गई, सिख हो गए, ईसाई हो गए, हम जैसे लोग ये चीज नहीं समझेंगे कि भैया ये धंधा कर रहा है, कि बिजनेस कर रहा है। हमें तो वहां से जहां जिन ऑफिस में इन्होंने लगाया है ना प्रचार करके बाबा अम्बेडकर का, वहां से वो प्रतिभाएं उठा के इज्जत से वापस लेके आना चाहिए कि ये बिजनेस मत करो हमारे महापुरुषों के नाम पे। भगत सिंह भी, हमारे शहीद भगत सिंह भी, हम भगत सिंह की फोटो लगाई है तो डबल, वही तो मैं कह रही हूँ, डबल बिजनेस किया है। एक तरफ सिख कम्युनिटी को वो उकसाया, ऑफ कोर्स पूरा तरीके से सामने है, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब हमारा समाज जागरूक होगा, जब हमारे समाज की बुद्धि में विकास होगा। और ये मैंने बार बार बता दिया, SC ST OBC मिनॉरिटीज के दुश्मन कोई हैं तो ये दो चेहरे। हाँ? कोई नहीं फ्री मिल रहा, ये दोबारा मत बात बोलिएगा फ्री मिल रहा है। कहाँ से फ्री मिल रहा है? ST ST सब प्लान का पैसा कौन देगा? आप एक तरफ से जेब काट रहे हो। ये मैंने आपको पकड़ाए 100 रुपए, मैंने 100 रुपए में 100 रुपए पकड़ाए और मैंने आपसे 90 रुपए छीन लिए और आपको 10 रुपए देके उल्लू बना दिया। वो 90 रुपए का हिसाब कौन मांगेगा? आप मांगोगे कि मैं मांगूंगी? नहीं, आपको एक सेकंड, वो 90 रुपए का हिसाब मांगने में चूक आप लोगों ने की। हमारा जो SC ST, सुनिए बात ध्यान से, दिल्ली में कितनी % पॉपुलेशन है? जितने % SCs की पॉपुलेशन है उतने % हर साल बजट एलोकेट होता है, और वो बजट कभी भी SCs के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वो बजट जो दलित समाज के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसी बजट को घुमा के दे दी बिजली फ्री, दे दी। जिन लोगों के पास मिलियन अरबों खरबों रुपए आप उनको बिजली फ्री दे रहे हैं दलितों के पैसे से, कौन सवाल करेगा? हम जैसे पढ़े लिखे शिक्षक, और ये जो आज वकीलों की मीटिंग में आप आए हो, एडवोकेट महमूद प्रसाद जैसी शख्सियत और भानु प्रताप जैसी, ये लोग, हम लोग मिलकर उस चीजों पर लड़ रहे हैं। बाहर में जाए आप केस, एक सेकंड, आप केस, ये जो चेहरा है ना इस केजरीवाल का, बहुत जल्द हम खोलने वाले, सामने लाने वाले। यदि नोट पर गणेश जी आ जाते हैं, लक्ष्मी आ जाती है, दिक्कत क्या है? ये मूर्खों की बात मेरे साथ मत करो आप लोग कि नोटों पे फोटो आनी गणेश जी की। आप किस अज्ञानता में डाल रहे हैं? नोटों पे इकोनॉमी इस चीज से नहीं बढ़ेगी। इकोनॉमी बढ़ेगी रोजगार देने से, काम देने से, बिजनेस खोलने से, प्राइवेटाइज नहीं करने से। लोगों की, हमारी पूंजीपतियां, अरे मैं क्यों ना हो लक्ष्मी पूजा, जिसको करनी है। अगर आपको लक्ष्मी की पूजा करनी है, आप लक्ष्मी की कीजिए, राम की कीजिए, आप गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में, मस्जिद में जाइए। दिस इज नॉट अ धार्मिक एजेंडा, दिस इज एन एजेंडा जो युवा की डिमांड है। आज आपको रोटी खानी है तो लक्ष्मी पूजा आपकी वो भावना है, बट वो आपको रोटी नहीं देगी अनलेस और अनटिल आप बाहर जाएंगे। हम पंजाबियों में कहते हैं किरत कमानी, 10 नवों से किरत कमानी। जब तक आप अपनी पैरों का, टांगों का, हाथों का इस्तेमाल करके खाना नहीं कमाएंगे ना, बाहर जाके कमाई नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, वो नोट भी नहीं आएंगे लक्ष्मी वाले। केजरीवाल आप कर रहे हैं देवी देवताओं की बात। मैं वही तो कह रही हूँ भाई, मेरा गला थक गया था, तेने समझ ना आई। मैंने यही कहा कि भैया ये बिजनेस है, ये बिजनेस, ये इससे बड़ा पढ़ा लिखा तो है ही, उसको पता है मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको पता है कि पंजाब में 33% ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे जाके इसको बेचना है। अब वहाँ पे हिंदुओं का वोट लेना तो अब राम राम करो, बगल में तो छू रहा ही है, अब वहाँ पे जाके इस तरीके का नैरेटिव फैलाओ, लोगों को मूर्ख बनाओ।